साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मंथली करंट अफेयर आती है उसका दिसंबर 2021 का संस्करण देख रहे हैं और इसमें कल्चर से संबंधित जो टॉपिक दिए गए हैं उसमें जो संक्षिप्त सुर्खियां हैं, इसमें आपके 10 सुर्खियां मिलेंगी, उनको यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं निजामुद्दीन बस्ती के बारे में। तो देखिए, दिल्ली की निजामुद्दीन बस्ती में संरक्षण पहल ने 2 श्रेणियों, पहला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 और दूसरा सतत विकास पुरस्कार के लिए विशेष मान्यता के तहत यूनेस्को पुरस्कार प्राप्त किए हैं दिल्ली की निजामुद्दीन बस्ती ने। देखिए, परियोजना के तहत सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया की 14वीं सदी के मकबरे के आसपास 20 से अधिक ऐतिहासिक स्मारकों का जीर्णोद्धार किया गया था। अब ये जो पुरस्कार है ये निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। कौन कौन से कार्यों के लिए? पहला, विरासत को सतत विकास एजेंडे के केंद्र के रूप में रखने में उत्कृष्ट उपलब्धि के संदर्भ में। दूसरा, एक नवोन्वेषी जन सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के लिए प्रमुख सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को नियंत्रित करना तथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कल्याण में सुधार करने के लिए। आगे बात करते हैं रमना काली मंदिर के बारे में। तो भारत के राष्ट्रपति ने बांग्लादेश के ढाका में नवीनीकृत श्री रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया। तो ध्यान रखिएगा कि रमना काली मंदिर कहां पे है? तो बांग्लादेश में है। यह मंदिर भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक बंधन का प्रतीक माना जाता है। मार्च 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। यह ऑपरेशन एक क्रूर कार्रवाई थी जिसके कारण बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हुआ था। मूल रमना कालीबाड़ी का निर्माण मध्य युग के दौरान किया गया था और यह अपनी ऊंची संरचना के लिए प्रसिद्ध था। वर्ष 1929 में मंदिर परिषद ने प्रसिद्ध संत आनंदमयी के भक्तों के लिए एक अतिरिक्त इमारत का अधिग्रहण किया था। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं 1839 ईस्वी का ताई खंपति विद्रोह। तो देखिए, 1839 ईस्वी में ताई खंपति या ताई खामती लोगों ने ब्रिटिश उपनिवेशीकरण का विरोध किया। इसके परिणाम स्वरूप 28 ब्रिटिश सैनिक मारे गए। ताई खंपति के बारे में बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में से एक है। वे नामसाई जिले में अधिवासित हैं। खंपति का शब्द का अर्थ क्या होता है? सोने से भरी भूमि। ये जो खंपति हैं या ताई खंपति, ये थेरवाद बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, मतलब ये बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म को। उनकी अपनी लिपि है जिसे ताई लिप या लिक ताई कहते हैं। खंपति नृत्य को कापुंग, का मतलब होता है नृत्य और पुंग का मतलब होता है कहानी, तो कापुंग के रूप में भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कापुंग जो नृत्य है ये किससे संबंधित है? खंपति जो आपकी जनजाति है उनसे संबंधित है। आगे चलते हैं, अपतानी वस्त्र के बारे में बात करते हैं। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश अपतानी वस्त्र उत्पाद के लिए भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग आवेदन दायर किया गया है। तो ये आपका यहाँ चित्र में जो है ये अपतानी वस्त्र को दिखाया गया है। तो ध्यान रखिए, इसके ऊपर वाला भी अरुणाचल प्रदेश से ही संबंधित था, ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश से ही संबंधित है। आपतानी जनजाति द्वारा बुना हुआ वस्त्र अपने ज्यामिति और जिगजैग प्रारूप के लिए विख्यात है। वे मुख्य रूप से शॉल बुनते हैं जिन्हें जिग जीरो और जिलान या जैकेट के रूप में जाना जाता है, जिसे शू पुंतरी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपातानी वस्त्र किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? जो आपातानी जनजाति है अरुणाचल प्रदेश की, इनके द्वारा। आपातानी जनजाति के बारे में बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश के जीरो गांव में बसे हुए हैं। वे बेंत और बांस शिल्प के साथ साथ मत्स्य और धान की खेती के लिए जाने जाते हैं। वे तानी नामक एक स्थानीय भाषा बोलते तथा सूर्य और चंद्रमा की पूजा करते हैं। इनके महत्वपूर्ण त्योहारों की बात करें तो द्री और म्योगो त्योहार इनके प्रमुख त्योहार हैं। आगे चलते हैं कीवी चित्रकारी के बारे में। तो देखिए, कावी चित्रकारी, कावी पुर्तगालियों द्वारा आरंभ की गई भित्ति चित्रकारी की एक शैली। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है? भित्ति चित्रकारी, मतलब दीवार में बनाई जाती है। इसमें चमकीले लाल और सफेद रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसे फ्रेस्को की भांति गीले प्लस्तर पर संपादित किया जाता है या बनाया जाता है। फ्रेस्को ताजा चूने के प्लस्तर पर भित्ति चित्र बनाने की एक तकनीक है। इसका नाम काव से लिया गया है। यह लेटेराइट मृदा में पाया जाने वाला एक लाल वर्णक होता है। जो काव होता है ये लेटेराइट मृदा में पाया जाने वाला एक लाल वर्णक है। इसका उपयोग प्लस्तर की सफेद पृष्ठ सतह पर चित्र बनाने के लिए किया जाता है। कावी चित्रकारी में एकमात्र लाल रंग का ही उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एकमात्र लाल रंग का ही प्रयोग होता है इसमें। यह चित्रकारी कोंकण क्षेत्र में विशेष रूप से गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मंदिरों में देखी जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि कौन सी चित्रकारी है? कावी चित्रकारी। ठीक है, किसने प्रारंभ किया था? पुर्तगालियों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। आगे चलते हैं, भारतीय बाजार में खिलौनों के आयात में गिरावट दर्ज की गई है। मतलब हम लोग बाहर से खिलौना कम मंगा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भारत में खिलौना ज्यादा बनाए जा रहे हैं। तो देखिए, वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में HSN का मतलब होता है
हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड 9503 के तहत वर्गीकृत खिलौनों के आयात में 53.58% की कमी दर्ज की गई है। इस तरह इसी अवधि में अर्थात 2020-21 की अवधि में ही HSN हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड 9505 के रूप में वर्गीकृत खिलौनों के आयात में 37.61% की कमी दर्ज की गई है। अब ये HSN होता क्या है? तो हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, यह जो कोड है HSN कोड विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के सामानों के व्यवस्थित वर्गीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, स्थानीय और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के सामानों के लिए स्थानीय उद्योग या खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता क्यों है? तो देखिए, भारत ने वर्ष 2020 में लगभग 1.5 बिलियन डॉलर के खिलौनों का आयात किया था। ज्ञातव्य है कि घरेलू खिलौना बाजार में चीन और ताइवान की हिस्सेदारी कितनी है? लगभग 90% है। भारतीय गुणवत्ता परिषद के अध्ययन के अनुसार इसमें से 67% जो आयातित खिलौने होते हैं एक परीक्षण सर्वेक्षण में विफल रहे हैं। इससे स्थानीय स्तर पर सुरक्षित खिलौने का उत्पादन करने के लिए एक अति महत्वाकांक्षी प्रयास को बढ़ावा मिला है। वर्तमान में भारत में जो खिलौना उद्योग है ये मुख्य रूप से असंगठित है, संगठित नहीं है। आगे बात करते हैं इसमें खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उनकी। तो देखिए, 8 खिलौना निर्माण क्लस्टरों को मंजूरी प्रदान की गई है और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इंडियन टॉय स्टोरी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना प्रारंभ की गई है। 13 चिन्हित हस्तशिल्प खिलौना क्लस्टरों में खिलौना उद्योग के लिए आवश्यकता आधारित हस्तक्षेप किया गया है तथा फरवरी 2021 में राष्ट्रीय खिलौना मेला आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 6ठी कक्षा से छात्रों के लिए खिलौना बनाने की गतिविधि को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। ध्यान रखिए, किस क्लास से? 6ठी कक्षा से, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। अब कुछ पारंपरिक खिलौने और उनसे संबंधित राज्यों के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे चन्नपटना खिलौने और किन्नाली खिलौने ये आपके कर्नाटक से हैं। एटिकोप्पा खिलौने और कोडापल्ली खिलौने आंध्र प्रदेश। निर्मल खिलौने ये तेलंगाना। तंजावुर गोलू गुड़िया और चोपू सामान तमिलनाडु का है। लैफा दीबी मणिपुर। अशारी कांदी टेराकोटा खिलौने ये असम का है। शबलपुर खिलौने और कागज की लुगदी और पत्थर के खिलौने ये उड़ीसा का है। छनकना मतलब एक सीटी वाला खिलौना होता है और घुग्गू जो कि बच्चों के लिए झुंझुना पेटी होती है, लट्टू सिर से घूमने वाला, और हंदवई किचन सेट होता है, ये आपका पंजाब संबंधित है। जबकि थिंगला ये गुजरात का है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम के बारे में, VIP। तो देखिए, देश भर में नवोन्वेषकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने की महत्वाकांक्षा के साथ नीति आयोग ने अटल नवाचार मिशन AIM के तहत 22 मातृभाषाओं में वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की। ध्यान रखिए, कितने भाषाओं में? 22 भाषाओं में। और ये जो वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम है इसके लिए आवश्यक क्षमता निर्माण हेतु AIM अटल नवाचार मिशन द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली IIT दिल्ली के सहयोग से 22 मातृभाषाओं में से प्रत्येक की पहचान के बाद एक वर्नाकुलर टास्क फोर्स को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें सहयोग कौन कर रहा है? IIT दिल्ली। प्रत्येक टास्क फोर्स में स्थानीय भाषा के शिक्षक, विषय विशेषज्ञ, तकनीकी लेखक और क्षेत्रीय अटल इनक्यूबेशन सेंटर का नेतृत्व शामिल होगा। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री युवा, अर्थात युवा का फुल फॉर्म क्या है? युवा आगामी और बहुमुखी लेखक योजना या प्रधानमंत्री युवा यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स स्कीम। तो शिक्षा मंत्रालय के अधीन नेशनल बुक ट्रस्ट ने, तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय के अधीन नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री युवा योजना के तहत 75 लेखकों के चयन की घोषणा की है। युवा भारत @75 परियोजना, जिसे साधारण भाषा में आप कह सकते हैं आजादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य विस्मृत नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों आदि जैसे विषयों पर लेखकों की युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण को सामने लाना है। इसका उद्देश्य 30 वर्ष से कम आयु के 75 इच्छुक लेखकों को प्रशिक्षित करना है जो स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा भारत और इसकी संस्कृति एवं साहित्य को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। मेंटरशिप योजना के तहत 6 महीने की अवधि के लिए प्रत्येक लेखक को 50,000 रुपये प्रति माह की समेकित छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। आगे बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। तो देखिए, साहित्य अकादमी ने 20 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की है। इसमें 4 भाषाओं में अभी नहीं दिया गया है, गुजराती, मैथिली, मणिपुर और उर्दू भाषाओं में पुरस्कार की घोषणा बाद में की जाएगी। तो ध्यान रखिए, 20 भाषाओं में किया गया है, अभी 4 भाषाएं में नहीं किया गया। कौन कौन सी? गुजराती, मैथिली, मणिपुरी और उर्दू भाषा में। यह एक साहित्यिक सम्मान है। यह प्रतिवर्ष किसी भी प्रमुख भारतीय भाषा में प्रकाशित साहित्यिक योग्यता की सबसे उत्कृष्ट पुस्तकों के लेखकों या लेखिकाओं को प्रदान किया जाता है। संविधान में देखिए कितनी भाषाएं उल्लिखित हैं? 22 भाषाएं उल्लिखित हैं। ठीक है,
परंतु यहाँ दिया जाता है 24 में। तो अंग्रेजी और राजस्थानी जो है भाषा को भी इस पुरस्कार के लिए मान्यता दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी और राजस्थानी जो है ये संविधान की जो भाषाएं हैं उनमें शामिल नहीं है। ठीक है, जो संविधान की 22 भाषाएं हैं जो उल्लिखित है उसमें ये अंग्रेजी और राजस्थानी शामिल नहीं है। पुरस्कार में अलंकृत ताम्र पट्टिका वाली एक मंजूषा, एक शॉल और 1 लाख रुपए की राशि शामिल होती है। साहित्य अकादमी जो है यह एक स्वायत्त संगठन है। यह सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। अगला है ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो। तो देखिए यह भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो। यह पुरस्कार भूटान के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार यह भूटान के लोगों और राज्य की आजीवन सेवा को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।